आज के इस पोलराइजेशन के दौर में कि जहां अगर प्रेसिडेंट कलाम भी इलेक्शन लड़ना चाहें तो शायद वो हार जाएं, और जहां आपको आपके कपड़े, आपकी ज़बान, आपके इलाकों से पहचानने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे हालात में मुसलमानों की अपनी पार्टी कितना फ़ायदा और कितना नुकसानदेह हो सकती है, इस बात को समझने के लिए ज़रा सा हम मुसलमानों की डेमोग्राफी पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान की आबादी का करीब 14.23% जो है वो मुसलमानों की आबादी है। कह सकते हैं करीब 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर में। 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर की आबादी मुसलमानों की 1 करोड़ से ज़्यादा है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर आबादी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, केरला, आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर और कर्नाटका। सच्चर कमेटी जो कि थोड़ी पुरानी हो चुकी है, उसके रिजल्ट्स से थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा आज के स्टडीज़ पे। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखते हैं, उसने बहुत अच्छे से ज़िले वाइज जो है मुसलमानों की आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। अगर हम उस पर नज़र डालते हैं तो 25 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, 51 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर की आबादी 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, और 106 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर की आबादी 10,000 से भी कम है। इसी सच्चर कमेटी ने परसेंटेज वाइज भी जो है रिपोर्ट किया है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 9 ज़िले ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहां पर की आबादी 75% से ज़्यादा है, लेकिन इन 9 ज़िलों में 8 जम्मू कश्मीर और 1 लक्षद्वीप में है। 50 से 75% की आबादी वाले 11 ज़िले हैं टोटल, जिसमें 6 असम, 2 जम्मू कश्मीर, 1 केरला, 1 बिहार और 1 वेस्ट बंगाल में है। तो गोया हम ये देखते हैं कि 20 ज़िले हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां पर की आबादी जो है मुसलमानों की डोमिनेंट है, ज़्यादा है 50% से। 38 जिले ऐसे हैं जहां पर की आबादी 25 से 50% है। 25 से 50% की आबादी को एक बड़ी आबादी माना जाता है, और अगर कंसोलिडेटेड वोट पड़े, एक तरफा वोट पड़े, तो यहां पर इलेक्शन जीता जा सकता है। तो इसका मतलब ये कि 38 और 20 58 जिले ऐसे हैं हिंदुस्तान के, अगर उसमें 10 कश्मीर हटा दें, चूंकि कश्मीर के हालात को देखते हुए, तो 48 जिले ऐसे हैं कश्मीर को हटाने के बाद कि जहां पर कि अगर मुसलमानों की अपनी पार्टी हो और मुसलमानों का एक तरफा वोट पड़े तो शायद जो है उस पार्टी के कैंडिडेट्स जीत कर आएंगे। अब जरा हम बाकी डिस्ट्रिक्ट देखें। 182 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे कि 10 से 25% आबादी है, बल्कि हिंदुस्तान की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की रहती है वो इन्हीं ज़िलों में रहती है जहां पर की आबादी 10 से 25% की है। 77 ज़िले ऐसे हैं जहां पर की आबादी 1% से भी कम है। तो अब अगर मुसलमानों की अपनी पार्टी हो तो ये बात तो समझ में आती है कि करीब जो है 48 से 50 सीट पे मुसलमान कैंडिडेट जीत के आएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाकी ज़िलों का क्या होगा। करीब करीब 700 से ऊपर ज़िले हैं हिंदुस्तान के अंदर में, तो उन ज़िलों पे क्या होगा। आज के जो मौजूदा हालात की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है पोलराइजेशन। कुछ लोग ये चाहते हैं कि आपका अपना इलाका हो, आपकी अपनी बोली हो, आपके अपने लिबास हो और आपकी अपनी पार्टी भी हो। और पोलराइजेशन के इस दौर में अगर मुसलमान अपनी पार्टी बनाते हैं तो मुझे एक चीज़ का जो डर है वो है काउंटर पोलराइजेशन का। और दूसरा, जो बहुत सारी सेकुलर पार्टीज़ हैं, जो बहुत सारी सेकुलर ताकतें हैं जो आपके साथ हमेशा खड़ी नज़र आई हैं, जो आपकी आवाज़ हमेशा बन के जो है वो खड़े रहें जब भी आप पे कोई मसला आया है, तो वो ताकतें क्या ठगा हुआ फील नहीं करेंगी अगर आप फिर से एक अपनी पार्टी बनाने की कोशिश करें। हाँ, ये बात सही है कि मुसलमान लीडरशिप डेवलप करना चाहिए, जैसे कि ओवैसी साहब जैसा बोलने वाला इंसान पार्लियामेंट में और भी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पार्टी जो है मुसलमानों की माउथपीस बन के रह जाए, बल्कि वक्त की ज़रूरत यह है कि जितनी भी सेकुलर पार्टीज़ हैं, जो भी आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, इस वक्त की नज़ाकत ये कहती है कि आप उसको मजबूत करने की कोशिश करें और हर हाल में पोलराइजेशन को रोकने की कोशिश करें। थैंक यू।